आप सबको मेरी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट और क्लियर सुनाई दे रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। सिमी बहन, ठीक है मेरी आवाज़? हाँ भैया। ओह वंडरफुल। हमारे परम आदरणीय परम पिता परमात्मा और हमारे संग जो जुड़े हुए हैं आज हमारे अति विशिष्ट सम्माननीय स्वामी जी और दीदी जी, और मैं सुन रहा था संतोष गिरी जी को, सभी स्पीकर्स का, और हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के इस कार्यक्रम में, इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद भी है दिल की गहराई से। और मैं बहुत स्पष्टता से, मैं अभी ही कुछ क्षणों पहले ही मैं ज्वाइन किया और मैं वो संतोष गिरी बहन को सुन रहा था और मुझे लग रहा था जो मैंने 25 वर्षों में हासिल करने का प्रयास किया वो उनके अंदर है। उनकी दिल की स्पष्टता, उनकी उदारता, दीदी के लिए सम्मान, ईश्वर परमात्मा, और उनके बोल में वो स्वच्छता और प्योरिटी जो मुझे नजर आई, बहुत ही दिल को छूने वाली बात थी। और वो कितने प्यार से कह रहे थे कि हम दीदी को मिलें, उनके संग रहें। कितनी उत्सुकता है सीखने की, कितनी लगन है कुछ अच्छा करने की। और मेरे हिसाब से योग यही है। मैं चाहूँगा कि आज हम योग को थोड़ा डायनामिक तरीके से करें। मैं जानता हूँ यथार्थ योग जो होता है एक शरीर के लिए और एक आत्मा के लिए, और इसी को हम जीवात्मा कहते हैं, पुरुष आत्मा और ये शरीर उसका माध्यम। तो मैं आप सबको आज के इस 7th इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन में दिल की गहराई और सच्चाई से नमस्ते करता हूँ। ठीक है भाई, आप लोग भी तो करें थोड़ा सा, बस मैं ही करूं और आप लोग ना कर रहे हैं, ये तो बात ठीक नहीं लगती है। हाँ जी, नीतू सिंह जी यहाँ तो दो दो बैठे हैं। हाँ, अरे रंजना कुमारी बहन ने बोला ये छोड़ेंगे नहीं भाई, हमें तो पहले से ही हाथ जोड़ लो। हाँ जी, हाँ जी। आयुष, अच्छा वो माता जी हैं वहाँ। हाँ, सब हाथ जोड़ें और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो मुझे और आनंद आएगा। हाँ, कृष्ण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न ये उठता है, ये नमस्कार है क्या? ठीक है ना, ये भी योग का ही एक प्रतीक है। और कोरोना ने तो हमको हाथ मिलाना ही छुड़वा दिया, बोला भाई अब दूर ही रहो, हाथ नहीं मिलाएंगे हम, नमस्ते करके ही खुश हो जाते हैं। और मुझे याद आता है, मैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था अभी यही इंटरनेशनल डे में, तो कनाडा के हैलिफैक्स के एक बहन थी, उन्होंने बहुत अच्छा एक ये बात को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा गिरीश भाई ये मैं हूँ। हाँ रखिए, अपना लेफ्ट हैंड रखिए ऐसा, लेफ्ट हैंड ऐसे रखिए। हाँ वेरी गुड। मतलब डराना नहीं है किसी को, बड़े प्यार से और खुशी से, ठीक है ना। ये मैं हूँ और ये परमात्मा है। हाँ, ये भी ऐसे हाथ रखिए। हाँ, ये दोनों का मिलन। हाँ हाँ, फील करिए कितना सुंदर संगम है ये। और ये मिलन का दो आधार है। आपकी जितनी भी उंगलियां हैं, ये जो 4 उंगलियां ना, ये ऊपर की ओर, सत गति की ओर, श्रेष्ठता की ओर, ऊंचाई की ओर, नीचाई नहीं, कटुता नहीं, वैर नहीं, अच्छाई की ओर। जैसे स्वामी जी बात कर रहे थे, हमारे पूरे घर में वो वातावरण फैल जाना चाहिए अच्छाई का। और ये जो 2 अंगूठा है, ये मेरे हृदय को टच कर, यहाँ से सच्चाई, सफाई, इसमें कोई ईगो नहीं, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हाँ, तो ये दोनों अंगूठे को दिल पर टच करिए, अपने हार्ट को टच कराइए। हाँ, और महसूस करिए मेरा डायरेक्ट हृदय का कनेक्शन परमात्मा के साथ। कितना सुंदर है ये संगम। ठीक है, उसको फील करिए और बहुत प्यार से अपने मन में ओम शांति कहिए और हाथ को आप नॉर्मल पोजीशन में रखें। तो इस योगा युक्त, आध्यात्मिक रहस्य युक्त नमस्ते के आधार से आज हम कुछ बातों को समझने का हम प्रयास करते हैं।
कहते हैं द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। आप एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में कुछ देर बैठेंगे ना, आप कोई भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कोई भी योगाचार्य के पास चले जाइए, वो कहते हैं गिरीश भाई कम से कम आधा घंटे में एक बार ना कमर को थोड़ी इधर थोड़ा उधर कर लो ताकि मसल्स थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट बट द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। मन जितना मूवमेंट में हो गड़बड़ है, मन जितना विचलित है तकलीफ की बात है, मन कितना एजिटेटेड है, मन में स्थिरता और शरीर में चपलता, मूवमेंट होना, नहीं तो हमारा जॉइंट्स मसल ये सब स्टिफ हो जाएगा। तो योगासन वो भी बहुत आवश्यक है शरीर की इम्प्रूवमेंट के लिए। और महर्षि पतंजलि ने तो बहुत अच्छी बात कही थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधयो अष्ट सूत्र। लेकिन आसन के भी पहले और यम और नियम, इसमें भी हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि वो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि की बात आती है। योगा इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू आउट ऑफ अ योगा मैट। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, योगा का लक्ष्य, आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, कई लोग योगाचार्य के पास जाते हैं या योगा के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जाकर कहते हैं क्या आप मुझे योगा सिखाएंगे, तो उन्होंने कहा आ जाओ, कल से आ जाओ, ये टाइमिंग है। तो फिर अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों योगा सीखना चाहते हैं, मैं थोड़ा ना मोटी होती जा रही हूँ, मेरा पेट बाहर आ। अब योगा का उद्देश्य पेट कम करने का, योगा का उद्देश्य थोड़ी सी झुर्रियां आ रही है। और गिरीश भाई को तो बालों की बड़ी चिंता होती है, कहीं योगा से बाल अगर आ सकें। और आजकल लोग इसमें भी टिप्स दे देते, योगा से डायबिटीज, योगा से ब्लड प्रेशर, योगा से बाल, योगा से स्किन, हो सकता है फायदा हो। उद्देश्य देखो कहां से हमने, कैसे योगा के जो महत्ता है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसको हमने पेट कम करने के लिए लाया। अनफॉर्चुनेटली योग का इंपॉर्टेंस ये नहीं है। योगा इज अ साइंस। वो जो बहन कह रही थी वो बिल्कुल करेक्ट है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, ये कोरोना वायरस का धर्म बता दीजिए। कि कोरोना बोले ना 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 गिरीश भाई, क्योंकि आप विशेष एक धर्म के हो इसीलिए हम आपको बाधित नहीं करेंगे। एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर क्रीड, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कंट्री ना, उसको बस एक शरीर चाहिए, एंट्री कर जाएगा। और अगर शारीरिक प्रतिरोधात्मक शक्ति कम है तो फिर तो बहुत तबाही भी मचा देगा अंदर। अच्छा, उसके उसके लिए जो बना वैक्सीन है, मैंने पहला डोज तो ले, मुझे भी कोविड हुआ था, हाँ, पहला वैक्सीन भी लिया, अभी शायद कल परसों दूसरा डोज लेना है। अब ये जो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, जो भी, उसका धर्म बता दीजिए। उसका तो एक ही धर्म है ना, कि शरीर की स्वस्थता, वो बीमारी, जो तकलीफ है उससे मुझे मुक्त होना है। कैंसर की बीमारी का धर्म बता दीजिए ना, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका जो ट्रीटमेंट के लिए, जो कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है, उसका धर्म बता दीजिए। योगा इज नॉट फॉर अ रिलीजन, बाय अ रिलीजन, यू नो। उसका कोई कॉपीराइट और पेटेंट नहीं है किसी धर्म का, उसका बस एक ही धर्म है, और वो है वेलबीइंग। शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहें। तो शरीर को बीमारी ना हो उसके लिए योगासन भी करें, प्राणायाम भी करें, शुद्ध अन्न भी करें, अपना दिनचर्या की भी सेटिंग करें, वो आप लोग करते भी होंगे। और अगर कोई लोग नहीं करते हैं तो फिर कोविड जी तो है ही है, वो फिर जबरदस्ती करवा देते हैं। आज तक तो हम भाई संतरा खाते ही नहीं थे, हम तो प्राणायाम करते ही नहीं थे, किसी ने बोला हेलो सीधे लंग्स को इफेक्ट करेगा तो चालू, हम तो, वो भी अच्छी बात है। कभी कभी हम साधारण रीति से समझ नहीं पाते चीजों को, हल्के में ले लेते, तो कभी कभी फिर झटके से आता है तो फिर बड़े सिंसियरिटी के साथ कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मन का योग है,
मन से शरीर ज्यादा प्रभावित होता है या शरीर से मन ज्यादा प्रभावित होता है? गुड एंड बैड दोनों तरफ से। शरीर में बहुत बल है, पढ़ा लिखा भी हूं, क्वालिफाइड भी हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं, अच्छा कमाता भी हूं, लेकिन मन कमजोर होने के कारण शायद सुसाइड भी कर लेता हूं। आपने तो ऐसे बहुत किस्से सुने होंगे, न्यूज में भी देखे होंगे, अपने इर्द गिर्द समाज में भी देखा होगा। तो मन का बल, आत्मा का बल विपरीत परिस्थितियों में, एंड चैलेंजेस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो आएगा ही आएगा। योग का उद्देश्य या आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे जीवन में संघर्ष ही ना आए। वो तो फिर बहुत ही गलत एक एक फैंटेसी वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, हम सपनों की दुनिया में कि मेरे को कोई संघर्ष ही ना होगा। लेकिन हमारे जो इनर रेजिलियंस है, हम वो हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा, और वो आंतरिक शक्ति से मैं क्या कर पाऊंगा, जीवन के चैलेंजेस को मैं बहुत आसानी से मैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन हाल थोड़ा सा गंभीर है। क्या है गंभीर? एक व्यक्ति चल के जा रहा था, उसको सुनाई दिया, गांव की बात है, उसको सुनाई दिया कि कहीं पीछे से दूर से एक घुड़सवार घोड़े में बैठ के आ रहा है। और गांव में तो ऐसा होता है ना कि कौन है क्या है, शहरों में तो पता ही नहीं चलता कौन है क्या है, छोड़ो यार अपना देखो बस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है शहरों की जीवन। तो गांव की बात थी, वो देखना चाहता था कौन है क्या है, और वहाँ बहुत आपस का स्नेह होता है, मुस्कुरा भी देते हैं, भाई जी कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, वो भी थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाता है। तो देखते देखते वो घुड़सवार नजदीक आया, तो ये जो चल के जाने वाला भाई जो है वो रुक गया, पीछे मुड़ के उसका इंतजार कर रहा, देखो तो सही पहचानता हूँ या नहीं, और नहीं भी होगा तो पहचान प्राप्त कर लूंगा। और घुड़सवार भी बड़ा सज्जन पुरुष था, उसने देखा कि ये व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो उसने घोड़े को थोड़ा स्लो किया और दोनों में वार्तालाप हुई। तो जो पैदल यात्री था उसने घुड़सवार को पूछा, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग? पता है घुड़सवार ने क्या कहा? मुझे क्या पता, घोड़े को पूछो। आई डोंट नो, यू नीड टू आस्क द हॉर्स। यही हाल है हमारा भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आत्मा इसका मालिक, ये शरीर घोड़ा, घोड़ा ही दौड़ा रहा है मुझे। और जब गिरीश भाई को कोविड हुआ ना, तो मुझे एक चीज पता चल गया, ये कोविड जो था ना, बड़ा मेरे मेरे लिए तो बड़ा, क्या कहूँ, बहुत अच्छा अच्छा मैसेजेस लाया। कोविड जी जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, और कोई नहीं मिला क्या? बोला नहीं, आपके बारे में सुना है, बड़े पॉजिटिव हैं, बड़े आध्यात्मिक है, सोचा मरने से पहले अंतिम इच्छा पूर्ण हो जाए। मैंने कहा और कोई नहीं मिला? मैं ही मिला। बोला नहीं नहीं प्लीज, आप तो हैंडल भी कर सकते हैं अपने आप को। मैंने कहा अच्छा भैया आ जाओ। बोला लेकिन तकलीफ होगी आपको। मैंने कहा क्या तकलीफ होगी? वो अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत पुराना मूवी है, मुझे नाम तो याद नहीं है, मैंने शायद देखी भी नहीं होगी, पता नहीं उसमें, लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा है, मैं और मेरी तन्हाई। तो कोविड जी ने कहा जब मैं आपके साथ रहूंगा तो और कोई नहीं रहेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं, खाना भी कोई दूर से ला देगा, आपको कोई टच नहीं करेगा, अकेले रह सकते हो। मैंने कहा अरे योगी हूं, मेरा योग स्वयं के साथ है। इट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस टू कनेक्ट वन सेल्फ विद द सेल्फ, और हम सारी दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। माई योग इज विद ग्रोथ, मेरा योग मेरा भाग्य के साथ है। रोता नहीं हूं भाग्य को लेकर के, परेशान नहीं होता हूं अगर भाग्य में भी कहीं दुर्भाग्य के आधार पर कहीं दर्द, कहीं पीड़ा, कहीं नुकसान लिखा हुआ है ना, तो भी रोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा योग है खुशी के साथ, मेरा योग है परमात्मा के साथ, अच्छाइयों के साथ योग है। तो ये छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मैंने कहा मेरा तो संकल्प ही है, और वैसे भी जीवन का सत्य है, अकेले आया हूं अकेले जाना है। मैं पहला स्टेटमेंट बोलता नहीं हूँ, पब्लिक ही बोल देती है गिरीश भाई अकेले जाना है। मैंने कहा भैया आए हैं तो थोड़ा दिन रहो ना, इतना जल्दी क्यों जाने की फिक्र है? बीच का तो आपने कुछ बताया नहीं, मैंने पहला डायलॉग कंप्लीट ही नहीं किया, अकेले आया हूँ, पब्लिक बोल देता अकेले जाना है, और एक दो और भी ऐड कर देते, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना। मैंने कहा आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हो गए। मैंने कहा फिर भी एक चीज मिसिंग है। उन्होंने कहा क्या चीज मिसिंग है?
मैंने कहा जब अकेले आए हैं अकेले जाना है, और खाली हाथ आए हैं खाली हाथ आए हैं, तो जाना जरूरी है। रिटर्न टिकट तो सबका ही है। बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, जब ये सब अकेले अकेले हैं तो अकेले रहा क्यों नहीं जाता है। नहीं नहीं, कोई चाहिए, ये अकेले रहने में ही प्रॉब्लम है। और ये कोविड ने सबको 14 दिन तो बोला भैया थोड़ा तो रह लो अकेले। कब अनुभव करोगे अकेलापन। अकेलापन इज नॉट लोनलीनेस, अकेलापन इज सॉलिट्यूड, इज बीइंग विद द सेल्फ। कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इट कैन आई बी इन योग विद पॉजिटिविटी। फिर हमारे कोविड जी ने कहा और भी तकलीफ हो सकती है गिरीश भाई। मैंने कहा बोलिए। बोला आपका एक दो कर्मेंद्रिय काम नहीं करेगा 7-8 दिन 14 दिन, किसी का तो आगे भी बढ़ रहा है। मैंने कहा कौन सा कर्मेंद्रिय। बोला नाक, ओम शांति, कुछ खुशबू बदबू कुछ आएगा ही नहीं, शट डाउन। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। बोला और भी प्रॉब्लम है। बोला आपका टेस्ट, ओम शांति, पता ही नहीं चलेगा खट्टा है मीठा है नमकीन है। मैंने कहा और। बोला कुछ लोगों को, आपको होगा नहीं होगा पता नहीं, कुछ लोगों को कानों में भी थोड़ी तकलीफ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अरे भैया मैं योगी हूँ, मेरा योग आत्मा के साथ है, मेरा योग आनंद के साथ है, मेरा योग कर्मेंद्रियों के सुख पर डिपेंड नहीं करता है। और यही प्रॉब्लम है, हम बाहर इतने कनेक्टेड हैं, अंदर नहीं कनेक्टेड हैं। आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। तो आत्मा का वेलनेस, चलो कोविड हुआ, शरीर को तकलीफ है, प्राणायाम भी करना है, दवाई भी लेनी है, प्रिकॉशंस भी रखना है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज भी करना, सब करिए। लेकिन डर, डर का तो कोई सैनिटाइजेशन नहीं ना। ऐसा मास्क लगा दो आत्मा में कि डर दूर दूर तक ना आए। वो भी तो एक प्रकार का अप्रोच हो सकता है ना। तो योग एक साइंस है, द साइंस ऑफ वेलबींग। वो कोई रिलीजन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है उसके पास। वो कोई मतलब क्या कहूँ मैं, it's not something that you create as a profession. It is life, and it has to go beyond the mat. Yoga is not something that has to be performed. ये परफॉर्म का क्या आ जाता पता है गिरीश भाई, सुबह 1 घंटा योगा करता हूँ। अच्छा बाकी 23 घंटा क्या करते हैं। बाकी 23 घंटा तू मैं, डर, चिंता, भय, अशांति, क्रोध। 23 घंटा ऐसा, 1 घंटा योगासन। अब बताइए किसका ज्यादा पड़ला भारी होगा। योगा is not something to be performed. Yoga is to be lived. योगी जीवन। और भाइयों और बहनों, उसके लिए आपको मेरी तरफ व्हाइट ड्रेस नहीं पहनना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, घर परिवार ये सब नहीं छोड़ना। इसकी जिम्मेवारियां निभाते हुए छोड़ना क्या है जो आत्मा को तकलीफ देता है, और वो है क्रोध। और मैं समझता हूँ हमारे ये कोलकाता के अति विशिष्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, इंटेलिजेंट ऑडियंस है, सक्सेसफुल ऑडियंस है, स्वीट ऑडियंस है, आप लोग तो क्रोध करते ही नहीं होंगे। नहीं नहीं गिरीश भाई, वैसे तो नहीं करते, कभी कभी आ जाता है। अय्या कौन दे देता है आपको। अब जैसे ये कोरोना आ गया तो अब हम क्या करें। कोरोना के लिए मास्क, कोरोना के लिए हैंड वॉश, ऐसे क्रोध ना आ जाए, क्रोध ना भीतर चले जाए, उसके लिए क्या विधि, उसके लिए क्या तरीका। और वो आध्यात्मिकता हमको बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करके बताती है। उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए थोड़ा सा विलिंगनेस, थोड़ा सा इंटेंशन, थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ब्रह्मा कुमारी इसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ 8 साल रिसर्च किया 1996 में, जबकि वो भारत के राष्ट्रपति भी नहीं थे। और हृदय की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हो जाता, उसके लिए 8 साल रिसर्च किया। और ये पता चला उस रिसर्च में, उसमें बहुत साइंटिस्ट थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, इंटरनेशनल हार्ट जर्नल में वो पब्लिश किया गया। आज लगभग 10,000 एंजियोग्राफी रिपोर्ट है। योग सुख के साथ, शांति के साथ जोड़िए, जुड़िए, कॉन्शियसली जुड़िए। चलिए आपसे प्रश्न पूछता हूँ, फिर 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे।
खुशी के लिए जीना चाहिए, ठीक है, आप उत्तर देना हाथ से, 1 2 या 3, ठीक है ना। खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए जीना चाहिए, मान शान रुतबा, लोग मुझे जाने कि हाँ भाई अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ बताइए, 1 2 या 3, 3 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 1 और 2 भी करेक्ट है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप बताइए क्या अंशी बहन, बताइए, उंगलियां हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा आयुष, हाँ वेरी गुड, क्या बात है, वंडरफुल। कृष्णा भाई टू गुड। बोला क्या गिरीश भाई, आपको इतना भी बेसिक नहीं पता, खुशी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आप अपने घर का पता मुझे दे देना, मैं आपके घर आना चाहूंगा। वैसे भी वो बहन बोल रही थी हम आपके संग रहना चाहिए, वो सुन के मुझे लग रहा था मैं कोलकाता हूँ और उनके साथ थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास कराऊं। इतने प्यार से, हमको तो कोई प्यार से सुनने वाला चाहिए, हम तो 2 2 3 3 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक फिर बोलती गिरीश भाई बहुत हो गया, हम सहन नहीं कर सकते, बंद करो अपना भाषण, फिर बंद करना पड़ता है। तो मैं आपके घर आना चाहूंगा, आ जाऊं कृष्ण कुमार भाई जी, आ जाऊं। अरे वाह भाई साहब आ जाइए, वंडरफुल, बहने बोल रही है आ जाइए, तब तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता वाली बात है, मैं क्यों आऊंगा वो बता देता हूँ, तैयारी आप करके रखिएगा। आप अपने घर में जितना भी सोना चांदी, चांदी छोड़ दो क्या करने का, वो आप रख लो भाई, सोना हीरा मोती कैश बैंक बैलेंस में जितना भी चेकबुक है ना, सब साइन करके जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है सब गिरीश भाई के नाम पर आप लिख देना, क्योंकि मैंने पूछा था खुशी के लिए जीना चाहिए, पैसों के लिए, पैसे तो चाहिए ही नहीं आपको। आहा, मुझे तो बहुत चाहिए, मैं सब लेके चले जाऊंगा, आपको ट्रक भर के खुशियां देकर जाऊंगा। क्या बात है, कुछ लोगों का चेहरा ही उतर गया, बोला टकलू तू पहले क्यों नहीं बताया, प्रश्न पूछने के पहले बताना चाहिए था ना, ये तो गड़बड़ वाली बात है। कुछ बहनें बहुत खुश हो रही है, बोला आ जाइए गिरीश भाई। अच्छा क्यों खुश हो रही बताए, बोला घर का पता ना बाजू वाले के दूंगी मैं, वो ना दुश्मन है, उसका लेकर जाओ सब, हम क्यों नहीं। चलिए वापस प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, अभी 2 है, 2 में एक राइट एक रॉन्ग है, पहले का तो सब गलती है। योग यथार्थता के साथ नहीं है, सत्यता के साथ नहीं, और आध्यात्मिकता हमको सत्य, राजयोग विशेष हमको आत्मा का सत्य, ठीक है। पहला ऑप्शन खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरा ऑप्शन खुशी खुशी से जीना चाहिए। अरे कमाल, खुशी के लिए जीना चाहिए या खुशी खुशी से जीना चाहिए, क्या बात है, वंडरफुल। गौतम बुद्धा को भी ना बुद्धा बनने में वक्त लग गया था, आपको तो 1 सेकंड में इतना ज्ञान, कमाल है। बोले गिरीश भाई आप ही ने प्रश्न गलत पूछा था, इसीलिए गलती हो गई, पहले पूछ लेते तो हम पहले ही सही जवाब दे देते थे। तो अंतर क्या है दोस्तों, खुशी के साथ योग मतलब साथ सदा, मैं कुछ करूं, रिजल्ट होवे, प्राप्ति होवे, फिर खुश, और तब तक टेंशन के साथ योग, टेंशन के साथ जुड़ाव, चिंता के साथ जुड़ाव, परेशानी के साथ जुड़ाव, और फिर घंटी बजाओ भगवान सुख दे शांति दे आनंद दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए करें 2 3 योग जल्दी जल्दी कर देते हैं, 6:30 हो गया, सॉरी है मैं ज्यादा मैं वक्त दिया हूँ। पहला योग, दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करें, बहुत अच्छा, ओठों के किनारे रखें, वेरी गुड, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाएं, थोड़ा दांत बाहर आएगा तो पता चलेगा कितने दांत हैं, अरे वाह, सबके मोतियों जैसे चमक रहे हैं, आहा वंडरफुल। अच्छा ऐसे ही मुस्कुराते हुए हाथ नीचे कर लें और अपने को एक संकल्प दें, तन मन इमोशन तीनों का एक साथ योग, अलग अलग मत करना, कि मैं सदा खुश रहने वाली एक सुंदर पर्सनालिटी, महसूस करें खुशी को, आज से मैं खुशी के साथ जीऊंगा, घर वाले भी साथ होंगे लेकिन खुशी के साथ मैं रहूंगा, अगर कुछ भी बात ऊपर नीचे हो जाए लेकिन खुशी को नहीं छोड़ूंगा। वाह, बहुत अच्छा। अपने दोनों हाथ को ऐसे करें, हाँ दोनों हाथ को ऐसे, हाँ, और अपने गोदी में रख लें, मैं क्षमा स्वरूप आत्मा हूं,
आज तक जिसने मेरे साथ जाने अनजाने कुछ भी गलत किया, उसको मैं आज इस विशेष योग दिवस पर माफ करता हूँ। मेरा योग माफ करने की शक्ति के साथ, आई एम इन योग यूनियन विद द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। मन हल्का, कोई बोझा नहीं। किसने क्या किया मेरे साथ, ओम शांति, कोई बात नहीं, इट इज ओके। मेरा मन हल्का हो गया, हृदय साफ है, किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं, कोई कटुता नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, सब प्रश्नों से मुक्त। अपना राइट हैंड को ऐसे करें, अपने हृदय के ऊपर रखें, ऑन योर चेस्ट। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जहाँ क्षमा है वहाँ प्रेम स्वतः है। क्षमा करने का ज्ञान है तो प्रेम 100% है। प्रेम ही योग है और ये योगेश्वर निराकार शिव परम पिता परमात्मा ने कहा, योग ही स्नेह है। मैं स्नेही आत्मा हूँ। मेरा दिल की धड़कन को सुनिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें, कितना शुद्ध है ये, कितना शांत है ये हृदय गति, कितना इसमें स्नेह है। मैं स्वयं से स्नेह करता हूँ, दिव्य गुणों से स्नेह करता हूँ, अपने परिवार से, समाज से, विश्व कल्याण से स्नेह करता हूँ, और परम पिता परमात्मा से तो मेरा अटूट स्नेह का संबंध है। धीरे से दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करें और इसको, पंजों को खोलें और इसको इंटरलॉक करें। हाँ, और बीच का ये अंगूठे को ऊपर रखें, सामने रखें। मैं टाइट पकड़े इसको, हाथ को। मैं शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ। मैं अपने आत्मा के मूलभूत गुणों से हट करके कोई कार्य नहीं करता। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। आत्मा को जो कमजोर बनाए, ऐसे बोल, ऐसे संकल्प, ऐसे कर्तव्य आज से समाप्त। यही मेरा योग है। धीरे से अपने हाथ को ध्यान मुद्रा रखें। ध्यान मुद्रा अपने गोदी में रखें ऐसे, और अपना सारा ध्यान भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। एक चमकता हुआ सितारा, गहन शांति, कोई हलचल नहीं। आई एम लाइट, हल्कापन, कोई बंधन नहीं, कोई बोझा नहीं। मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं। महसूस करें, परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य से तेज प्रकाश आपकी आत्मा पर पड़ रही। मेरा योग परमेश्वर से, योगेश्वर से, और निराकार परमपिता परमात्मा कह रहा है, मेरे अति मीठे लाडले प्यारे योगी बच्चों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी सर्व शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम मन से, बुद्धि से, दिल से सदा मुझे याद करना। भगवान मेरा साथी, भगवान की शक्तियां मेरे सर के ऊपर, तो मेरा जीवन धन्य है, श्रेष्ठ है। मैं योगी हूँ। बहुत प्यार से मन ही मन 3 बार ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें। आंखें खोलें अगर आंखें बंद की हैं।
चश्मा पहने हैं तो चश्मा उतार दीजिए, और अगर चश्मा नहीं है तो चश्मा खोजने का प्रयास ना करें। दोनों हाथ को अपने माथे पर, आंखों पर, गाल पर, नाक पे, चीक चिन्ह को अच्छी तरह से रब करें। बहुत अच्छा, फेयर एंड लवली लगा दिया। आहा हा, मैं सुंदर हूँ, तन से भी और मन से भी, सदा फेयर और सदा लवली। इंटरनेशनल योगा दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला जीवन बहुत सुरक्षित हो, बहुत स्वस्थ हो और बहुत लाभप्रद हो, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना है। आप सबके प्रति शुभ भावनाएं। आई रियली एंजॉयड आप सबसे बात करके। आपको भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो खुशी से तो मैं जी सकता हूँ, है कि नहीं? बहुत बहुत आपके चरणों में वंदन है। ओम शांति। थैंक यू।